Hello students, today start class 9 chapter polynomial exercise 2.2. exercise 2.2 में first zero of the polynomial. What is the zero of the polynomial? The zero of a polynomial is defined as any real value of x, for which the value of the polynomial becomes zero. A real number k is a zero of a polynomial. Px is equal to, if k, pk is equal to 0 means रियल नंबर, जो भी रियल नंबर होंगे वो सब क्या होंगे? जीरो ऑफ द पोलिनोमियल. द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इज डिफाइंड as any real value of x, as any real value of x, real value of x for which the value of the polynomial becomes zero. Real value of x, जो real value of x है, for which the value of the polynomial becomes zero. अगर real value की वैल्यू जीरो हो जाती है तो रियल नंबर वो क्या कहलाता है? जीरो ऑफ द पोलिनोमियल. तो k इज अ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल. हमने लिया कि px या a रियल नंबर, r रियल नंबर, k इज जीरो ऑफ द पोलिनोमियल. तो px if pk इज इक्वल टू जीरो. एक एग्जांपल ले, अगर px इज इक्वल टू x प्लस 3, px is equal to x plus 3. अब x plus 3 ऐसा पोलिनोमियल है, लीनियर पोलिनोमियल. क्यों? क्योंकि x की वैल्यू कितनी है? 1. इसकी x की डिग्री कितनी है? डिग्री is equal to 1. जब डिग्री 1 है तो कौन सा पोलिनोमियल होगा? लीनियर पोलिनोमियल. अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालें, x plus 3 is equal to 0, x is equal to minus 3, x is equal to minus 3, x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही? minus 3. अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, p minus 3 is equal to minus 3 कितना आ जाएगा? 0. कितना आ गया है? 0 आ गया. तो minus 3 क्या होगा? 0 of the polynomial. 0 of the पोलिनोमियल. देखिए हमने x is equal to x plus 3 लिया. डिग्री ऑफ 1 मींस लीनियर पोलिनोमियल है. हमने यहां से x की वैल्यू निकाली. अगर हमने लिख दिया if px is equal to 0, x plus 3 is equal to 0, x equal to कितना आ गया? -3. अब हमने इसमें x की वैल्यू कर दी कितनी? -3. तो -3 plus 3 is equal to कितना हो गया? 0. जो पोलिनोमियल दे रखा था उसमें x माइनस x की वैल्यू -3 की वैल्यू करने पे वैल्यू कितनी आ गई? 0. तो -3 जीरो ऑफ द पोलिनोमियल. -3 जो था वो जीरो ऑफ द पोलिनोमियल हो गया. मींस तो जीरो ऑफ द पोलिनोमियल क्या होता है? जो रियल वैल्यू उस पोलिनोमियल को जीरो कर दे वो क्या कहलाता है? जीरो ऑफ द पोलिनोमियल. अगेन फिर रिपीट कर रहा हूं, जो रियल वैल्यू, जो भी आप रियल वैल्यू ले लें. अब रियल वैल्यू क्या होती है? व्हाट इज अ रियल वैल्यू? रेशनल एंड इरेशनल, ऑल द नंबर इज कॉल्ड अ रियल वैल्यू. तो जो रियल वैल्यू उस पोलिनोमियल की वैल्यू को अगर जीरो कर देती है वो क्या कहलाता है? जीरो ऑफ द पोलिनोमियल. तो -3 इसका क्या है? जीरो ऑफ द पोलिनोमियल है. राइट. अब नंबर ऑफ जीरो किस पर डिपेंड करते हैं? नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू डिग्री पर डिपेंड करते हैं. उस जिस पोलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी नंबर ऑफ जीरो उसके उतने ही होंगे. क्लियर है? तो ये डेफिनेशन थी जीरो ऑफ द पोलिनोमियल की. अब हम बात करते हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.2 की बात करते हैं. प्लीज एवरीवन नोट इट डाउन. हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं एनसीईआरटी
exercise 2.2 first question, find the value of the polynomial of the polynomial 5x minus 4x square plus 3 f. First part x is equal to 0, second part x is equal to minus 1, and third part x is equal to 2. Can I find the value of the polynomial 5x minus 4x square plus 3 and x is equal to 0 or x is equal to minus 1 or x is equal to 2. सॉल्यूशन देखिए इसका px। सबसे पहले हम क्या करते हैं, वैल्यू को हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं। माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 3। फर्स्ट पार्ट देखिए, अब पुट x इक्वल टू 0, पुट x इक्वल टू 0, x की वैल्यू में आप क्या रख रहे हैं 0, तो माइनस 4 इंटू 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू 0 और प्लस 3, तो माइनस 4 इंटू 0 0, 5 इंटू 0 0 प्लस 3। बेटा p0 की वैल्यू कितनी आ गई, p0 इज इक्वल टू 3, राइट। अब सेकेंड पार्ट में सेम इक्वेशन में हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू माइनस 1। सेम इक्वेशन में क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू माइनस 1, तो p माइनस 1 माइनस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 एंड प्लस 3। अब माइनस के 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करने में क्या आता है प्लस, तो माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, तो प्लस 1 की 4 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा माइनस 1 आएगा, प्लस 5 और माइनस 1 कितना आ जाएगा माइनस 5 और प्लस 3, माइनस 4 और माइनस ये 9 प्लस 3 यहां से माइनस 6, तो p माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा माइनस 6 आ गई, राइट। अब थर्ड पार्ट में हम पुट करेंगे x इक्वल टू 2, तो p2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 3, माइनस 4 इंटू 4 प्लस 10 प्लस 3, यह आएगा माइनस का 16 प्लस 30 कितना माइनस का 3, कितना आ गया ये माइनस का 3 आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन का फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल px minus 4x square plus 3 at x equal to 0, x equal to minus 1, x equal to 2। सॉल्यूशन क्या था, हमने फर्स्ट इक्वेशन को पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट किया, px minus 4x square plus 5x plus 3। फर्स्ट x equal to 0 पुट किया तो p0 equal to minus 4 into x की पावर 0 की पावर 2 5 into 0 plus 3। किसी भी वैल्यू की अगर मल्टीप्लिकेशन 0 से करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है 0 आती है, केवल हमारे पास कितना बचेगा 3। फिर हमने पुट इज इक्वल टू x इक्वल टू -1 पुट किया तो कितना आया -6, x इक्वल टू 2 पुट किया तो कितना आया -3। फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड p0, p1 and p2 for each of the following polynomial। Second question, find p0, p1 and p2 for each of the following polynomials। Second question, 4 parts are given, only 1 part is the solution and 3 parts is self solution, right। इसका लास्ट पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ,
फोर्थ पार्ट px is equal to x minus 1 and x plus 1, right? फर्स्ट कितना है p0, कितना है p0, x की जगह हमें क्या पुट करना है 0 minus 1 and 0 plus 1, बस क्या है p0 बेटा, तो 0 minus 1 and 0 plus 1, 0 minus 1 कितना आएगा -1 आएगा, 0 plus 1 कितना आएगा, आंसर कितना आ गया -1, p0 की वैल्यू कितनी आ गई -1 आ गई। अब बात करते हैं p1 की वैल्यू, p1 x के कितना रखेंगे 1 minus 1 और 1 plus 1, 1 minus 1 बेटा कितना होगा 0 into 2, तो 0 into 2 0, तो p1 की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। अब p2 2 minus 1 2 plus 1 2 minus 1 1 in 2 plus 1 3, कितना आ गया 3। ये बेटा फोर्थ पार्ट का सेकंड क्वेश्चन, राइट? इस क्वेश्चन में 4 पार्ट्स हैं, बाकी 3 पार्ट्स आपको होमवर्क में करने हैं और वीडियोस में मैं जो भी करा रहा हूं ये सब आपको प्रॉपर्ली नोट डाउन करना है, राइट? 2 क्वेश्चंस, एवरीवन क्लियर? ओके, ओके स्टूडेंट्स, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। अभी तक तो हम जीरो ऑफ द पोलिनोमियल्स को फाइंड आउट कर रहे थे फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चंस में। अब हमसे कह रहा है कि वेरीफाई करो। वेरीफाई करने का मींस क्या होता है कि अगर px = 5x - pi और x = 4/5, राइट? अब इस x की वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूं तो px की वैल्यू क्या आ जानी चाहिए 0, क्या आनी चाहिए 0। अगर px की वैल्यू 0 आ जाती है तो क्या होगा, ये 0 आपका पोलिनोमियल हो जाएगा, मींस x इसका 0 होगा। सॉल्यूशन लिखिए, px = 5x - pi, हम पुट करेंगे x = 4.5, तो 5 × 4.5 - pi कितना आ गया 4 - pi, 4 - pi। अब पाई की वैल्यू तो गिवन नहीं दे रखी, लेकिन हमें पाई की वैल्यू पता होती है कि पाई की वैल्यू 22.7 या 3.14 अप्लाई करते हैं, बट क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम अप्लाई नहीं कर सकते, तो पाई 4 - pi = 0 पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये जो 4.5x की वैल्यू दे रखी है वो इस पोलिनोमियल का 0 नहीं है, इस पोलिनोमियल का 0 नहीं है, राइट? तो 4.5 is not a 0 of polynomial। समझ गए मेरी बात को? मतलब इस इक्वेशन ने इस वैल्यू ने इस इक्वेशन को 0 नहीं किया, इसका मतलब ये 0 ऑफ पोलिनोमियल नहीं है। अब बात करते हैं सेकंड 6 क्वेश्चन, इस 6 क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे 6 क्वेश्चन में दे रखा है px lx plus m और पुट करना है x = m/l, क्या पढ़ना है x = m, तो p minus m/l, l into minus m/l plus m, l से m कैंसिल हो जाएगा और माइनस m plus m वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, तो p minus l क्या आ गया 0 आ गया। आगे समझो, इसका मतलब minus x upon l is a 0 of polynomial,
क्लियर एवरीवन? राइट, एक मैंने आपको नो समझा दिया, एक यस समझा दिया। राइट, अब हम बात करते हैं सेवंथ पार्ट की। सेवंथ पार्ट में px 3x स्क्वायर माइनस 1, 2 जीरोस दे रखे हैं। फर्स्ट हम पुट करेंगे x इक्वल टू अंडर रूट 3 माइनस, तो p माइनस अंडर रूट 3 इंटू माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 1, तो 3 इंटू 1/3 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाता है। 1 माइनस 1 कितना आ गया? 0। ये यस हो गया, मतलब 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। राइट, अब हम पुट करेंगे x इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट 3, तो 2 अपॉन अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 अपॉन अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। मींस p की वैल्यू को उसने 0 नहीं किया, इसका मींस इसका आंसर बेटा क्या होगा? नो। क्या होगा इसका आंसर? नो। ओके स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, find the zero of the polynomial in each of the following cases. Find the zero of the polynomial. अब हमें zero of the polynomial find करना है। इसका कह रहा है कि px is equal to x plus 5, फर्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ पार्ट इसका px is equal to 3x, सिक्स्थ पार्ट px is equal to ax, जहां a not is equal to 0 है, और px is equal to 3x, cx plus d। सॉल्यूशन देखिए फर्स्ट पार्ट, px x plus 3, if px equal to 0, x plus 5 is equal to 0, x equal to minus 5, x equal to minus 5। clear everyone? second part, px equal to 3x, if px equal to 0, तो 3x equal to 0, तो x equal to 0 upon 3, x is equal to भी 0 आता है। राइट, बात करते हैं सेवेंथ पार्ट, px ax, if px equal to 0, तो ax equal to 0, तो यहाँ से x equal to also 0। राइट, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्या रहा था? फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। मैंने आपको एग्जांपल में एक क्वेश्चन दी थी कि px इक्वल टू x प्लस 3, वहां पे क्या फाइंड करना था? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। सेम क्वेश्चन वही है जो मैंने आपको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल की डेफिनेशन के साथ साथ उसका एक एग्जांपल दिया था, वही सेम क्वेश्चन है। फर्स्ट px इक्वल टू x प्लस 5, if x इक्वल टू 0, x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 5, इसका 0 कितना है? माइनस 5। px इक्वल टू 3x, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? 0। px इक्वल टू ax, x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 0। ओके स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी की 2.2 एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड। इससे रिलेटिव्स एक मैं वर्कशीट आपको सेंड करूंगा, वर्कशीट एज इट इज सेम क्वेश्चंस होंगे। ओके, थैंक यू।